Good morning, everyone. Friends, today in this session, we will discuss about option chain. We will talk about how to find support and resistance using option chain, how to find intraday as well as positional trend using option chain, and how to calculate put call ratio and how to use put call ratio in your day-to-day trading. Before starting this session, we will have a look at uh, a topic of price and open interest relationship from our previous session, because this will be very useful in understanding the behavior of whether this is a call writing or put writing, this kind of stuff. We will take a look at price and open interest relationship. So whenever there is a rise in prices and also a rise in open interest, that is always considered as long build up. जब भी किसी स्क्रिप्ट के अंदर प्राइस में राइजेस होगा और उसके साथ इंटरेस्ट में राइज होगा, वो लॉन्ग बिल्डअप कंसीडर किया जाता है. दिस इज ए पॉजिटिव इंडिकेशन एंड दिस इंडिकेट्स बुलिश मोमेंटम टू कंटिन्यू इन नियर टर्म. जब प्राइसेस में राइज होता है उसके साथ ओपन इंटरेस्ट में डिक्लाइन होता है. राइजिंग प्राइसेस प्लस फॉलिंग इंटरेस्ट रेट, that is a negative, that is also a positive indication and considered as short covering. People are squaring off their short position, that's why prices are rising. तो ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन होता है, शॉर्ट कवरिंग होती है और इंडिकेट करती है कि आने वाले टाइम में लॉन्ग बिल्डअप स्टार्ट और वहां से पोजीशन तेजी की तरफ बनेंगे. आप इसको एक इनिशियल इंडिकेशन ले सकते हैं कि आने वाले टाइम में ट्रेंड रिवर्स हो रहा है और ट्रेंड तेजी की तरफ चलना स्टार्ट हो जाएगा अगर हम उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में लॉन्ग पोजीशंस का बिल्डअप देखते हैं. Next is falling prices plus rising open interest. If there is prices are falling and open interest is rising, that is considered a negative indication and we take it as short buildup. ये एक नेगेटिव इंडिकेशन होता है और इसमें आप एक शॉर्ट टाइम टर्म का मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले टाइम में प्राइसेस में. अब हमारा फोर्थ जो पॉइंट है वो है फॉलिंग प्राइसेस विद फॉलिंग ओपन इंटरेस्ट. ये एक लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है कि वो सिचुएशन होती है जब प्राइसेस में डिक्लाइन आना स्टार्ट होता है और वो डिक्लाइन इस वजह से आ रहा है क्योंकि पीपल आर स्क्वायरिंग ऑफ देयर लॉन्ग पोजीशंस और वो अपनी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं अपने लॉन्ग पोजीशंस में. इस वजह से वहां पे ओपन इंटरेस्ट में डिक्लाइन आ रहा है और उस डिक्लाइन के साथ की वजह से प्राइसेस फॉल कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी लॉन्ग पोजीशन से स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं. ये एक इनिशियल सिग्नल होता है कि अब यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग की वजह से थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है एंड यू शुड बुक प्रॉफिट and wait for some dip to buy this script again if prices started rising and we start witnessing some open interest build up in that particular script. ये जो 4 पॉइंट अभी हमने डिस्कस किए, हम इनको ऑप्शन चेन के एनालिसिस में भी यूज करेंगे और इससे हमको पता चलेगा कि किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक पे हमारा लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है या शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, वहां पे पोजीशंस राइट हो रही है या पोजीशंस अनवाइंडिंग हो रही है. उन चीजों का हमको पता चलेगा जिससे हमको पता चल जाता है कि आने वाले टाइम में इस पर्टिकुलर लेवल पे हम वहां पे सपोर्ट या रेसिस्टेंस देखते हैं या वहां पे किस टाइप से बिहेवियर होगा. Friends, I would like to share 2 or 3 points. Whenever you are using option chain analysis, इसमें हमको हमेशा उन स्क्रिप्ट्स को देखना है जहाँ पे हाईली लिक्विड होती है. There is hardly any liquidity, that will not work well in option chain analysis. You should take all scripts where liquidity is enough. Then you can use those scripts for analyzing options or future prices behavior using option chain. हम इस सेशन के अंदर अपने सभी रियल टाइम एग्जांपल्स लेंगे. उन रियल टाइम एग्जांपल्स के बेसिस पे वी विल ट्राई टू फाइंड आउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल. वी विल ट्राई टू फाइंड आउट ट्रेंड एंड वी विल आल्सो कैलकुलेट पुट कॉल रेशियो इन रियल टाइम सिचुएशंस. ये हमारी ऑप्शन चेन है. अभी मैंने जो अभी स्क्रीन शेयर किया है ये एनएससी की वेबसाइट है. And in this session we will also use examples using open platform data. We will not use any kind of stuff hardly available on platform.
हम केवल वो स्टेप यूज करेंगे जिसमें आपको इजीली अवेलेबल हो। सबसे अच्छा रिसोर्स है इस चीज के लिए एनएससी इंडिया की हमने ऑप्शन चेन, ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है। जब हम ऑप्शन चेन की बात करते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलरली दो चीजें हमारे सामने आती है, एक आती है कॉल साइड का डेटा, एक आता है पुट साइड का डेटा। अभी अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं तो ये हमारे स्ट्राइक प्राइस को रिप्रेजेंट करती हैं। ये वेरियस स्ट्राइक प्राइसेस हैं और इन वेरियस स्ट्राइक प्राइसेस पे कॉल डेटा क्या है और पुट डेटा, ये हमको यहाँ से पता चलेगा। हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कॉल के ऑप्शंस के डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है और जो हमारे राइट साइड पे है वो पुट के डेटा को रिप्रेजेंट करती है। अभी बात करते हैं कि हम जब ऑप्शंस में बात कर रहे हैं उस टाइम पे देखते हैं कि हम बहुत सी बार सुनते हैं कि यहाँ पे ये एट द मनी के ऑप्शंस हैं, ये इन द मनी के ऑप्शंस हैं, ये आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस हैं। तो एट द मनी का ऑप्शंस वो ऑप्शन होगा जिसमें आप जो अंडरलाइंग एसिड है हमारी, जैसे इस पर्टिकुलर केस में बात करें निफ्टी हमारी अंडरलाइंग प्राइस अंडरलाइंग है। इस अंडरलाइंग की अभी जो ट्रेडिंग हो रही है 15,763, ये हमारे अंडरलाइन के लेवल्स हैं। जब आपका किसी भी स्क्रिप्ट के लिए पर्टिकुलरली अगर बात करें, अंडरलाइन के पास वाली जो सबसे पास में स्ट्राइक प्राइस होगा वो स्ट्राइक प्राइस हमेशा आपका एट द मनी का होगा। अगर इस केस की बात करें जो हम निफ्टी में देख रहे हैं तो 15,750 ये हमारा एट द मनी का स्ट्राइक कंसिडर किया जाएगा। ये हमारा एट द मनी का स्ट्राइक रहेगा। इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर के सभी स्ट्राइक प्राइसेस जो हमारा 15,750 इसके ऊपर 800, 850, 900, 950 ये सभी स्ट्राइक प्राइसेस हमारे आउट ऑफ द मनी के स्ट्राइक प्राइसेस होंगे। जबकि 15,750 इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे के जितने भी स्ट्राइक प्राइस होंगे कॉल ऑप्शंस के लिए वो सभी इन द मनी के स्ट्राइक प्राइसेस होंगे। जब हम बात करते हैं पुट साइड की तो पुट साइड पे 15,750 इस लेवल के नीचे के जितने भी स्ट्राइक प्राइस होंगे, बीट 700, 650, 600, ये सभी स्ट्राइक प्राइसेस हमारे आउट ऑफ द मनी के स्ट्राइक होंगे और 15,750 के ऊपर के जितने भी स्ट्राइक प्राइसेस होंगे वो सभी स्ट्राइक प्राइसेस हमारे इन द मनी के स्ट्राइक्स होंगे। अभी बात करते हैं पर्टिकुलर लेवल्स पे क्या क्या चीजें हमको देखने को मिलती है। स्ट्राइक प्राइस के अलावा दूसरी चीजें जो इंपॉर्टेंट होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहली चीज होती है ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, आईवी। ये सभी चीजें सबसे पहले हम देखने के लिए जाते हैं कि अगर कभी भी एनालाइज करना है किसी सिचुएशन में, हम सबसे पहले देखते हैं कि वहां पे वॉल्यूम्स क्या है, वहां पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है और वहां पे ओपन इंटरेस्ट कितना बिल्डअप अभी है। जब ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं तो ओपन इंटरेस्ट किसी भी पोजीशन के लिए आउटस्टैंडिंग पोजीशंस कितनी है मार्केट में उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से हमें पता चलता है कि वहां पे पोजीशंस ऐड हो रही हैं या वहां पे पोजीशंस स्क्वायर ऑफ हो रही है, अनवाइंडिंग हो रही है पोजीशंस की। वॉल्यूम से आपको पता चलता है कि क्या वो पर्टिकुलर स्ट्राइक लिक्विड है। अगर आप वहां पे पोजीशन बनाने जा रहे हो क्या वहां पे अच्छी लिक्विडिटी है। अगर अच्छी लिक्विडिटी है उस टाइम पे आपको बिड आस्क में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अगर लिक्विडिटी नहीं है तो बिड आस्क में ज्यादा डिफरेंस होता है। उस केस में अगर आप पोजीशन बनाएंगे तो आपको बिड आस्क का डिफरेंस से लॉस आ सकता है। फिर हम देखते हैं आईवी। आईवी क्या होती है? आईवी होती है हमारी इंप्लाइड वोलेटिलिटी। ये रिप्रेजेंट करता है कि आने वाले टाइम में, अगर हम स्टॉक के केस में बात करें, स्टॉक फ्यूचर्स के केस में बात करें, आईवी से हमको पता चलता है कि आने वाले टाइम में हम इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में मोमेंटम कितना देख रहे हैं। अगर आईवी ज्यादा है तो वहां पे हमको ज्यादा बड़े मूवमेंट की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अगर आईवी कम है तो वहां पे कम मोमेंटम की, कम एक रेंज की एक्सपेक्टेशन होती है कि यहाँ पे अभी रेंज छोटी रहेगी, आगे आने वाले टाइम में ज्यादा बड़े मूव्स देखने को नहीं मिलेंगे।
इस चीज को जज करने के लिए सबसे बढ़िया चीज होती है जब आप ऑप्शंस के लिए भी जाते हैं या आप किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के लिए जाते हैं, आईवीज में आप देखिए कि वहां पे एनुअलाइज्ड वोलेटिलिटी और उसकी हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी क्या होती है। हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी से आपको एक आइडिया मिलेगा कि इसकी हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी इतनी रही है। अगर उस पर्टिकुलर लेवल से आपकी आईवीज कम है उस पर्टिकुलर स्टॉक्स की, तो उस केस में आप ये देखते हैं कि आने वाले टाइम में, क्योंकि ये अपनी हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी से कम पे ट्रेड कर रहा है, तो आने वाले टाइम में इसने अपनी जो हिस्ट्री में इसने बड़े मूव्स दिए हैं या जो इसका मूवमेंट रहता है नॉर्मल, उस मूव से कम मूव हमको देखने को मिलेंगे। अगर आईवी उससे ज्यादा बड़ी हुई है तो वहां पे बड़े मूव्स की एक्सपेक्टेशन रहेगी। जब हम पर्टिकुलरली ऑप्शंस के केस में आ जाते हैं, तो ऑप्शंस के केस में भी स्टॉक की हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी से आपको कंफर्म करना होता है कि क्या ये स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है या जब भी हम ऑप्शंस के पर्टिकुलरली केस में बात करते हैं तो आईवीज की कंपैरिजन हम स्टॉक्स की हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी से करते हैं। हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी से कंपेयर करने में सबसे बड़ा बेनिफिट हमको ये मिलता है, हमको पता चलता है कि क्या पर्टिकुलर लेवल पे अगर किसी भी स्ट्राइक पे आईवीज हमारे हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी से कम है, तो उस टाइम पे हम वहां पे उसको आने वाले दिनों में आईवीज को बढ़ता हुआ देख सकते हैं। और जैसा हमने अपने प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस किया था, जब आईवीज बढ़ती हैं, अगर दूसरी चीजें आपकी स्टेबल है एक ही जगह पे, अगर प्राइसेस भी स्टेबल है और उस केस में अगर आईवीज हमारी बढ़नी स्टार्ट होती है ऑप्शंस की, तो वहां पे एक बेनिफिट मिलता है और उन पर्टिकुलर ऑप्शंस के प्राइसेस में इंक्रीज आती है, बी इट कॉल ऑप्शन और ए पुट ऑप्शन। आईवीज का इंक्रीज होना हमेशा एक पॉजिटिव पॉइंट रहता है बायर्स के लिए। आप चाहे आपने कॉल ऑप्शंस आपके पास है, चाहे आपके पास पुट ऑप्शंस है, उस केस में आपके प्राइसेस इंक्रीज होते हैं और वो आपके लिए एक बेनिफिशियल साइन होता है। जब आईवीज बढ़ती है तो वो ऑप्शन सेलर्स के लिए नेगेटिव पॉइंट होता है। इसीलिए ऑप्शन सेलर्स हमेशा कंपेयर करते हैं कि आपकी हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी क्या थी और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी आईवीज क्या है। अगर आईवीज हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी से ज्यादा है तो उस केस में आप ऑप्शंस को बेचना प्रीफर कीजिए। अगर किसी इवेंट के पहले की भी बात करें हम, तो इवेंट के स्टार्टिंग में जब हम देखते हैं तो आईवीज नीचे होती है, जैसे जैसे इवेंट पास में आता जाता है उस टाइम पे आईवीज बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। आप इवेंट के पहले उस चीज को एक बारी चेक कीजिए कि क्या इसकी हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी से इसकी आईवीज, अभी ऑप्शंस की आईवीज ज्यादा है या कम है। अगर ऑप्शंस की आईवीज उस टाइम पे भी कम है तो आप उस चीज का बेनिफिट ले सकते हो, आप लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हो और उस टाइम पे आपको बेनिफिट मिल जाता है बाइंग की पोजीशंस में। बट अगर आईवीज ऑलरेडी बढ़ चुकी है तो एक सब्सटेंशियल मूव के बाद भी स्टॉक्स के प्राइसेस में अगर 5% का भी मूव आ जाता है और आईवी ज्यादा बढ़ी हुई थी ऑलरेडी, तो उस टाइम पे जब आईवी कूल डाउन करेगी तो भी आपके ऑप्शंस के प्राइसेस में डिक्लाइन आएगा, डिप आएगा और आपको वहां पे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये सबसे जरूरी है कि आप जब भी अपने ट्रेड को इनिशिएट करें, अगर आप इवेंट के लिए भी ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हैं या आप अपने किसी भी सिचुएशन में ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हैं, इवेंट के केस में, नॉन इवेंट के केस में, तब आप आईवीज को देखिए और अपने स्टॉक्स की आईवीज को भी देखिए। जिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में आप देख रहे हैं उसके हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी क्या है, उसकी इस टाइम पे ऑप्शंस की वोलेटिलिटी आईवीज क्या है, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको लॉन्ग जाना है या शॉर्ट जाना है। अगर हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी से ऑप्शंस की आईवी ज्यादा है, उस केस में आप शॉर्ट साइड की पोजीशंस प्रीफर कीजिए। अगर वहां पे डायरेक्शनल मूव है तो अवॉइड कीजिए, या आप उसको इस तरीके से बेनिफिट ले सकते हो। अगर डायरेक्शनल मूव पॉजिटिव साइड का दिख रहा है तो आप पुट ऑप्शंस बेच के काम कीजिए। अगर नेगेटिव साइड का मूव दिख रहा है और आईवी ज्यादा है तो आप कॉल ऑप्शंस प्रीफर कीजिए बेचना, क्योंकि आईवीज ऑलरेडी बढ़ी हुई है। उस केस में आपको आईवीज में कूल डाउन होने का लॉस हो सकता है। तो प्रीफर कीजिए कि आप उस टाइम पे ऑप्शंस बेच के काम करें। जब आईवी हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी से कम है उस टाइम पे प्रेफर कीजिए कि आप ऑप्शंस को बाय करें। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि हम कैसे पता करें कि किस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में ऑप्शंस के बेसिस पे कहाँ पे सपोर्ट्स बन रहे हैं पोजिशनल्स और कहाँ पे रेसिस्टेंस बन रहे हैं। अगर इसी पर्टिकुलर केस की बात करें निफ्टी की, हम सबसे पहले पुट साइड पे देखेंगे कि हमारे सपोर्ट्स कहाँ पे है। पुट साइड से आपको पता चलेगा
कि आपके सपोर्ट्स कहाँ पे है, कॉल साइड से आपको पता चलेगा कि आपके रेसिस्टेंसेस कहाँ पे है। अभी हम मैक्सिमम पोजीशंस फाइंड आउट करेंगे कि मैक्सिमम बिल्डअप कहाँ पे है, मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बना हुआ है। स्क्रॉल डाउन करते हैं थोड़ा। अभी मैक्सिमम पोजीशन 15,000 पे है, 42,000 पोजीशंस अभी बिल्डअप है। 42,790 पोजीशंस अराउंड है 15,500 पे, एंड at 15,700 we have 54,000 positions, more than 54,000 positions. So this will work as the immediate support level. अगर हम निफ्टी की इस पर्टिकुलर एक्सपायरी की बात करें, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो 5 अगस्त की एक्सपायरी का डेटा हम चेक कर रहे हैं। इस पे मैक्सिमम पोजीशन है 15,700। डाउन साइड के केस में 15,700 विल प्रोवाइड इमीडिएट सपोर्ट टू द मार्केट। अभी जब बात करते हैं कि ऊपर की साइड पे कहाँ पे पोजीशंस हैं, अभी हम ऑप्शंस का डेटा चेक करते हैं कॉल साइड पे कि ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम कहाँ पे पोजीशंस हैं। At 15,800 we have 82,000 positions. At 15,900 we have 86,000 positions. So these two levels will provide resistance to the market. जब भी अभी अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों में भी अगर हम बात करते हैं, जब भी मार्केट ऊपर बढ़ा है तो 15,900 15,950 वर्क एज स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस। अभी भी डेटा मैक्सिमम वहीं पे है, वहीं पे बना हुआ है। 15,900 पे मैक्सिमम पोजीशंस है। अभी भी ये लेवल आपको एक रेसिस्टेंस का काम करेगा, और इस लेवल पे जाने के बाद आपको कोशिश हो जाना है। अगर इस लेवल के से प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट होती है तो फिर से हम अपने सपोर्ट की तरफ आ सकते हैं। जो सपोर्ट अभी के टाइम पे चार्ट पे दिख रहा है, इस पे हमारे ऑप्शंस डेटा पे दिख रहा है 15,700। सो इस पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो हम इस पर्टिकुलर इस एक्सपायरी वीक के लिए अगर देखें तो 5 अगस्त तक के लिए हमारा सपोर्ट है अभी इमीडिएट 15,700 एंड रेजिस्टेंस इज अराउंड 15,900। जब हम बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर लेवल को अगर ब्रीच करता है, अगर निफ्टी 15,900 के ऊपर निकल जाता है, उस केस में फिर आपका रोल सबसे ज्यादा आ जाता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है, क्या उस पर्टिकुलर स्ट्राइक पे आपको अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। अब ये रोल आ जाता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे। जो अभी 86,000 की पोजीशंस है, अगर इस पोजीशंस पे पोजीशंस कटने स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ पे नेगेटिव डेटा देखने को मिलता है, यहाँ पे माइनस में डेटा देखने को आता है, तब उस केस में आप इसको एक पॉजिटिव साइन ले सकते हैं कि जो यहाँ पे पोजीशंस बनी हुई थी दे आर स्पेयरिंग ऑफ देयर पोजीशंस एंड वी कैन एक्सपेक्ट प्राइसेस टू राइज फर्दर बिकॉज ऑफ द शॉर्ट कवरिंग। सो इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको इस चीज पे फोकस करना है कि उस पर्टिकुलर स्ट्राइक पे जब आप रेजिस्टेंस पे पहुंच चुके हो, वहां पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है। अगर यहाँ पे फिर भी एडिशन हो रहा है इस स्ट्राइक पे कॉल पोजीशंस का, तब आपको कॉशियस अप्रोच लेनी चाहिए और वहां पे अपनी पोजीशंस को बुक करने की तरफ देखना चाहिए इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस। अगर यहाँ पे अनवाइंडिंग देखने को मिलती है देन यू कैन गो लॉन्ग, अदरवाइज यू शुड बुक प्रॉफिट इन योर एग्जिस्टिंग पोजीशंस। जब बात करते हैं कि अगर नीचे की तरफ आना स्टार्ट करता है तो 15,700 पे हम बिहेवियर चेक करेंगे कि 15,700 पे क्या बिहेवियर है, क्या यहाँ पे और पोजीशंस ऐड हो रही हैं या यहाँ पे पोजीशंस स्क्वायर ऑफ हो रही हैं। उस केस में अगर यहाँ पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो रही है, ये जो डेटा अभी 17,199 दिख रहा है, अगर ये माइनस की तरफ आना स्टार्ट होता है, जब हम अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे फ्रेश चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिखेगा। अगर ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ से माइनस साइड पे जाना स्टार्ट हो जाता है और हमारा निफ्टी ट्रेड कर रहा है 15,700 के अराउंड, उस केस में हमको वहां से नीचे की तरफ देख सकते हैं। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है और पोजीशंस भी स्क्वायर ऑफ होती हैं तो हमको अपना नेक्स्ट सपोर्ट लेवल फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमारा नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे है। अगर वो सपोर्ट दूरी पे दिखता है तब आप वहां पे शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग का। But you have to take clues with technical analysis as well as from the price and open interest relationship of future contract. उन दोनों को भी इसके साथ मैच करना पड़ेगा, तब आपको एक कंक्रीट एक आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगर हमारा इन ये सारी चीजें कोरिलेट नहीं कर रही हैं, इनमें से मैक्सिमम साइड पे
हमारी दूसरी पोजीशंस बनी हुई है, उस टाइम पे आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच की अप्रोच रखिए। जब हमारी चीजें कोरिलेट करना स्टार्ट करती है, उस टाइम पे आप अपना डिसीजन लीजिए कि वेदर यू शुड गो लॉन्ग और यू शुड गो शॉर्ट। अभी बात करते हैं कि इससे हम किस टाइप से इस चीज का पता करें कि हमारा ट्रेंड क्या रहेगा। इंट्राडे की बात करते हैं स्टार्टिंग में। इंट्राडे के केस में हम सबसे पहले देखेंगे, अगर हम पर्टिकुलरली बात करें फ्राइडे के सेशन की, फ्राइडे के सेशन में आप यहाँ पे देखिए हमने ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, पॉजिटिव साइड का बिल्डअप हुआ है, बहुत सारी पोजीशंस ऐड हुई हैं शॉर्ट साइड की। शॉर्ट साइड की पोजीशंस कैसे ऐड हुई हैं? प्राइसेस में डिक्लाइन हुआ है, ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ है। एंड अभी जो हमने पिछले सेशन के जो हमने एक स्लाइड शेयर की थी आप लोगों के साथ, उसमें हमने क्लियरली ये प्राइस एंड ओपन इंटरेस्ट रिलेशनशिप में पढ़ा हुआ था कि जब जब प्राइसेस में डिक्लाइन आएगा और वहां पे ओपन इंटरेस्ट में एडिशन होगा, तब वो एक नेगेटिव साइड का शॉर्ट बिल्डअप को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे कॉल राइट हुई है, कॉल एडिशन हुआ है शॉर्ट साइड का। अभी हम पुट साइड पे देखते हैं। पुट साइड पे यहाँ पे नॉमिनल सा चेंज इन प्राइस था, और अगर प्राइसेस ओपन इंटरेस्ट में चेंज देखें, ओपन इंटरेस्ट में चेंज अच्छा था, बट प्राइस में चेंज कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। और इसको हम ऐसा कंक्रीट डिसीजन लेने के लिए नहीं लेंगे। अगर हम नीचे के स्ट्राइक्स पे देखें तो नीचे के स्ट्राइक्स पे कुछ पुट राइटिंग हुई है, बट वो अगर कंपैरिजन में देखें, क्वांटम की बात करें तो कॉल साइड पे ज्यादा पोजीशंस राइट हुई हैं और पुट साइड पे कम पोजीशंस राइट हुई हैं। तो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ गया तो वो सस्टेन नहीं कर पाया और वहां से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। इंट्राडे में इस चीज को आप इस टाइप से बेनिफिट ले सकते हैं कि अगर आपको कॉल साइड पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ज्यादा दिखता है और उसके साथ वहां पे प्राइसेस में डिक्लाइन, अगर वहां पे कॉल की राइटिंग ज्यादा हो रही है, उस केस में वो वहां पे रेसिस्टेंस का काम करेगा और ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाएगा तो वहां से सेलिंग प्रेशर आएगा। बट अगर ये सेम चीजें आपको पुट साइड पे देखने को मिलती है कि वहां पे पुट की राइटिंग ज्यादा हो रही है, तो आपको फिर तेजी की तरफ की पोजीशंस इंट्राडे में लेनी चाहिए। अगर पुट की राइटिंग ज्यादा है तो तेजी की तरफ की पोजीशंस लीजिए, अगर कॉल की राइटिंग ज्यादा है तो आप सेलिंग साइड की पोजीशंस इनिशिएट कीजिए। अभी हम अपना एक स्क्रिप्ट चेंज करके उस पे इन चीजों को एनालाइज करेंगे, इन चीजों को रिपीट करेंगे, जिससे कि हम दूसरी बेनिफिट भी ले सकें, कि दूसरे एग्जांपल से भी इस चीज को समझ सकें। अभी हम चेंज करते हैं इसको बैंक निफ्टी के स्ट्राइक से। This is our bank nifty option chain. Let's begin with step by step. First we'll find out maximum positions on the put side, and maximum positions are at currently maximum positions are at 34,500. So this will be the immediate support level for this expiry week. Now we will find out maximum positions on the call side, and maximum positions on the call side is around 35,000. At 35,000 we have 52,930 positions. So this will work as immediate resistance on the higher side. Now we will take a look at change in open interest. We have seen descent call writing on the call side, and we have witnessed some put buying. So this data is indicating some negative bias on the bank nifty. So going ahead, we will check whether prices are declining and how they behave on these support and resistance level. जब 35,000 पे मैक्सिमम पोजीशंस पहुंच जाती है तो उस टाइम पे किस टाइप से बिहेव करता है, और अगर नीचे के केस में बात करें 34,500 पे अगर बैंक निफ्टी आ जाता है तो उस लेवल पे किस टाइप से बिहेव करता है बैंक निफ्टी, ये चीज देखेंगे। और वहां पे उस टाइम पे पर्टिकुलरली क्या चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो रहा है,
उस चीज पे फोकस करेंगे। अगर वहां पे पुट की राइटिंग आनी स्टार्ट हो जाती है तो उस चीज को हम पॉजिटिवली लेंगे, बिकॉज सपोर्ट्स पे और पोजीशंस ऐड की जा रही हैं और यहाँ से चांसेस बनते हैं कि फिर वो ऊपर की तरफ आना स्टार्ट करें। बट अगर वो चीजें नहीं हो रही है और वहां पे पोजीशंस स्क्वायर ऑफ हो रही हैं, नीचे की तरफ पोजीशंस ऐड हो रही हैं किसी दूसरे स्ट्राइक्स पे, अगर अभी देखें तो इसके बाद दूसरा पोजीशंस दिखता है 34,000 पे, वी हैव 27,000 पोजीशंस। अगर यहाँ पे एडिशन हो रहा है और यहाँ पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो रही है, तब ये नेगेटिव इंडिकेशन रहेगा। और इसका सीधा सीधा आप ये ले सकते हैं कि अगर 34,500 के नीचे जाता है, पोजीशंस में अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है और आगे की स्ट्राइक्स पे एडिशन हो रहा है, उस केस में आप आगे के लेवल्स पे अपनी पोजीशंस आगे के लेवल्स के लिए शिफ्ट कर सकते हैं। और अगले पास आपने कॉल शॉर्ट किए हुए हैं तो उस कॉल शॉर्टिंग को आप अभी होल्ड कर सकते हैं। अगर आपने पुट बाय किया हुआ है तो उस केस में भी उसको आप होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज ए शिफ्ट इन डेटा। अगर अभी बात करें तो फ्राइडे के सेशन की भी बात करें, आप इसमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखिए। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में कॉल राइटिंग अच्छी क्वांटिटी में दिख रही है और इसी वजह से आप देख भी सकते हैं कि उस टाइम पे किस टाइप से बिहेव कर रहा था पूरा मार्केट का। इसको आप किसी दूसरे पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं केवल निफ्टी बैंक निफ्टी की, बट अगर बात करते हैं किसी स्टॉक की, पर्टिकुलरली जैसे रिलायंस की हम बात करें, इन्फोसिस, टाटा स्टील, किसी भी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की, सबसे पहले हमको देखना है कि क्या वो स्क्रिप्ट लिक्विड हैं, because Nifty and Bank Nifty are highly liquid. And when we talk about stocks, there are lots of stock which are not liquid. So ऑप्शंस चेन को स्टडी करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि वहां पे लिक्विडिटी होनी चाहिए, वहां पे ओपन पोजीशंस में जो ओपन इंटरेस्ट है वहां पे अच्छी क्वांटिटी हमको दिखनी चाहिए, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ठीक होना चाहिए। अदरवाइज वहां पे आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, तब उस टाइम पे आप इसको एनालाइज कर लेंगे तो उस टाइम पे उसका ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। अभी हम इसमें दो या तीन ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें बाइंग साइड का भी डेटा आपको देखने को मिले और जिसमें हम शॉर्ट साइड का भी डेटा कर सकते हैं। फर्स्ट विल टेक एन एग्जांपल ऑफ रिलायंस। अभी पहले देखते हैं कि क्या रिलायंस में उस दिन पे क्या एक्टिविटी रही थी, उससे आपको एक आइडिया मिलेगा। We will filter here stock futures and at current month future, expiry date 26, this is the current month future. We have witnessed the decline of prices and there is a marginal change in open interest. Change in open interest was 0.42%. सो ये अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे कोई ऐसा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है कि जिससे आप कोई एक डिसीजन ले पाए। और अगर आप रिलायंस के चार्ट को भी देखेंगे, प्राइसेस को भी देखेंगे, पिछले कुछ दिनों से प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रहे हैं एक रेंज के अंदर। और अगर ऑप्शन डेटा ओपन इंटरेस्ट पे भी देखें तो ओपन इंटरेस्ट पे भी कोई ऐसा सिग्निफिकेंट हमको इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। अभी ऑप्शन चेन को देखते हैं कि ऑप्शन चेन में किस टाइप से बिहेव कर रहा है और इस ऑप्शन चेन किस टाइप से अभी पोजीशन है। Let's see.
take a look at change in open interest. Here we have witnessed some put buying, and the maximum positions are at 2000. We have 6,671 positions at 2000 levels. So this level will work as immediate support on the downside. On the higher side, we have maximum positions at 2100, and then next positions are at 2200. So going ahead, if prices are rising, that 2100 will provide immediate resistance on the higher side. Now take a look at change in open interest on the call side. We have witnessed some call writing, and also we have witnessed prices on the pressure on the prices. तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि किस टाइप से जब यहाँ पे वो चीजें रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करती हैं, वही चीजें रिफ्लेक्ट करेंगे आपकी प्राइसेस पे फ्यूचर्स के। इस चीज को आप देख सकते हैं कि जब हमने यहाँ पे प्रेशर देखा है, जब हमने यहाँ पे कॉल की राइटिंग देखी है, तो प्रेशर वहां पे भी दिखा है हमको और पुट की बाइंग भी दिखी है। सो ये चीजें जब कोरिलेट करती है, उस टाइम पे आपको डिसीजन लेना इजी हो जाता है। अभी हम एक लॉन्ग साइड ऐसा एक स्क्रिप्ट लेते हैं जिसमें उस दिन पे हमको तेजी की पोजीशंस देखने को मिली थी। अगर इसमें देखें हाईली एक्टिव स्क्रिप्ट सन फार्मा में रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स की वजह से प्राइसेस काफी तेजी से चले थे। इसकी वजह से हम इसका एग्जांपल नहीं लेंगे, हम नॉर्मल सिचुएशंस के एग्जांपल लेंगे जिससे हम उसको एक अच्छा तरीके से उसको समझ पाए। बिकॉज अगर हम सन फार्मा का एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं तो सन फार्मा में क्लियरली ये चीज हो जाएगी कि वहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे आए थे, इस वजह से कॉल की बाइंग देखने को मिली है एंड पुट राइटिंग देखने को मिली है। हम एग्जांपल लेते हैं टेक महिंद्रा का। टेक महिंद्रा में लिक्विडिटी भी अच्छी होती है, या HCL टेक का एग्जांपल लेते हैं, इसमें से हम एग्जांपल लेके इससे हम समझते हैं। ऑप्शन चेन, HCL टेक, HCL टेक में देखिए हमको यहाँ पे अगर प्राइसेस में देखें, प्राइसेस में डिक्लाइन देखने को मिला है पुट साइड पे। कॉल साइड पे प्राइसेस में राइज देखने को मिला है, क्योंकि इन लेवल यहाँ पे हमको प्राइसेस में राइजेस इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि हमारे प्राइसेस फ्यूचर्स के बड़े हैं, स्पोर्ट के बड़े हैं, इस वजह से उन्हीं से इनकी वैल्यू डेराइव होती है। उसके साथ साथ अब हमको देखना है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं, एडिशन देखने को मिला है, यानी कि कॉल पे बाइंग देखने को मिली है। इन लेवल्स पे हमारी जो पुरानी पोजीशंस थी वो स्क्वायर ऑफ की गई हैं, जो शॉर्ट पोजीशंस थी वो स्क्वायर ऑफ की गई हैं। आप अगर 10,000 के स्ट्राइक पे देखें तो 572 पोजीशंस स्क्वायर ऑफ हुई हैं। अगर 1020 के स्ट्राइक तो वी हैव विटनेस सम अनवाइंडिंग ऑफ नियरली 523 पोजीशंस। जब हम इन चीजों को देखते हैं तो हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि जो हमारी पोजीशन शॉर्ट थी वो शॉर्ट साइड की पोजीशन स्क्वायर ऑफ की गई हैं और ऊपर की तरफ पे पोजीशंस बिल्ड हुई हैं। आप इस लेवल पे देखिए 1080, यहाँ पे कुछ पोजीशंस ऐड की गई हैं शॉर्ट साइड की, और ऊपर के लेवल्स पे भी कुछ शॉर्ट एडिशंस आगे के लेवल्स पे देखने को मिला है, बट वो सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर इस पर्टिकुलर लेवल पे देखें 1100 पे चेंज इन प्राइसेस काफी नॉमिनल सा है, और
इसके साथ साथ आप अब मैक्सिमम पोजीशंस में शिफ्ट देखिए, मैक्सिमम पोजीशंस में जो शिफ्ट हुआ है वो 833 पोजीशंस अब बन रही है 1100 के लेवल पे। और अगर हम इसमें बात करें जो पुट यहाँ पे कॉल की अनवाइंडिंग देखने को मिली है अभी, इसके बाद मैक्सिमम पोजीशन सेकंड पॉइंट है 648 पोजीशंस आर ओपन एट 1040 स्ट्राइक। और अगर हम अपने चार्ट पे देखते हैं, चार्ट पे भी इसका जो नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल है इज क्लोज टू 1050। 1050 पे 769 पोजीशंस है और यही ब्रेकआउट लेवल भी है। इस टाइम पे हमको देखना है कि अगर 1050 पे प्राइसेस पहुंच जाते हैं उस टाइम पे कैसा बिहेवियर होता है इस पर्टिकुलर स्ट्राइक पे। अगर इस पर्टिकुलर स्ट्राइक पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ होनी स्टार्ट हो जाती हैं उस केस में आप यहाँ से पॉजिटिव साइड का एक व्यू लेके चल सकते हो कि यहाँ से पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो रही है और आगे के लेवल्स पे ऐड हो रही है। तो जिस लेवल पे ऐड होती है वहां तक का आपको एक टारगेट मिल जाएगा और उस टाइम पे आप उसमें लॉन्ग साइड पे पोजीशंस क्रिएट कर सकते हो। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो हम बात करते हैं पुट कॉल रेशियोज। ये काफी टाइम हम लोगों ने सुना है। सबसे पहले बात करते हैं पुट कॉल रेशियो होता क्या है। पुट कॉल रेशियो जो हमारा दो टाइप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले ये चीज करते हैं, एक हम ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे पुट कॉल रेशियो कैलकुलेट करते हैं जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। दूसरा, कुछ जगह पे हम पुट कॉल रेशियो वॉल्यूम्स के बेसिस पे भी कैलकुलेट करते हैं। जब हम पुट कॉल रेशियो ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं उसमें जो हमारी पुट की पोजीशंस होती हैं, पुट पोजीशंस डिवाइडेड बाय कॉल पोजीशंस, पुट और कॉल का रेशियो, ये सिंपल सी चीज देखी जाती है। तो पुट कॉल का रेशियो क्या है? पुट पोजीशंस डिवाइडेड बाय कॉल पोजीशंस। आउटस्टैंडिंग जितनी भी हमारी पोजीशंस है, ओपन इंटरेस्ट है, उसको डिवाइड कर दीजिए कॉल की आउटस्टैंडिंग पोजीशन से, आपको पुट कॉल रेशियो पता चल जाएगा। जब हम बात करते हैं वॉल्यूम के बेसिस पे, वॉल्यूम के बेसिस पे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट ये हार्डली यूज किया जाता है और इससे उतने अच्छे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो रिजल्ट्स आपको ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे मिल जाते हैं। क्योंकि ओपन इंटरेस्ट से आपको पता चलता है कि पोजीशंस आउटस्टैंडिंग कितनी है, अभी किसी पर्टिकुलर लेवल पे कितनी पोजीशंस बनी हुई है। आप इसको सिंपली यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप किसी भी स्क्रिप्ट में जाइए, उसकी टोटल नंबर ऑफ ओपन पोजीशंस चेक कीजिए ऑन द पुट साइड एंड चेक ओपन पोजीशंस ऑन द कॉल साइड, डिवाइड द ओपन पोजीशंस ऑफ पुट साइड बाय ओपन पोजीशंस ऑफ द कॉल साइड, यू विल गेट द पुट कॉल रेशियो। जब हम इसको अगर एक अच्छे तरीके से देखें, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ स्ट्राइक्स वेयर वी हार्डली सी एनी लिक्विडिटी और वी हार्डली हैव एनी पोजीशंस ओपन। अगर इन पर्टिकुलर स्ट्राइक्स की बात करें 16,750 टू 17,050, यहाँ पे हार्डली कोई पोजीशंस ओपन है। ये तो हम इन द मनी की बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे एट द मनी की बात करें तो इस चीज के हम काफी अच्छे तरीके से कंक्रीट डिसीजन लेने के लिए आप सिंपली एक चीज कर सकते हैं, download this data on CSV format. Here you can see the link, download CSV. You will download the Excel file of this data. Simply open the Excel sheet. Let me share with you the Excel sheet. This is the data which we have downloaded. This is the open interest of whole side, change in open interest. This data, this is the call side data, and this is put side data.
So we will delete some points, some columns. We don't need to calculate this put call ratio. We don't need these data. So we will simply delete these data because we can easily see the data in front of us. We will delete now. We will take only most active strikes. We will take only up to 15,000, and we were trading at we can calculate count these strike, and we will take similar on the downside. 1 2 3 4, 8, 9. इट इज अप टू यू कि आप कितने स्ट्राइक प्राइस लेना चाहते हैं. मैंने दोनों साइड पे जो एट द मनी के ऊपर और नीचे दोनों साइड पे 15 पोजीशंस दोनों साइड पे 15 स्ट्राइक प्राइसेस लिए हैं. Because we have 15,750 is the at the money option. We have taken 15 strike price on the lower side and we have 15 strike price on the higher side. Now simply you can do sum. We'll add these open data. This is the sum, and similarly we will do for the put side. So now just divide this data. We have divided put by the call option. So put call ratio is around 0.74, and if we let me share with you the option chain. If we will use this data total positions, then it comes around 5,70,520 positions divided by 693,584. This comes around 0.82. So there is hardly any change in put call ratio using most active strikes or using all strikes. But using most active strikes, this will give you a better picture. तो जब भी हम इसको यूज करें, आप ये आप पे डिपेंड करता है आप किसको यूज करना ज्यादा चाहते हो. बट एक कंक्रीट पिक्चर के लिए, एक अच्छी इमेज के लिए आप इसको यूज कर सकते हो कि आप मोस्ट एक्टिव स्ट्राइक्स लीजिए. अगर निफ्टी की बात करें, हम उन लेवल्स तक के स्ट्राइक ले लेंगे जहां पे हम देख रहे हैं कि पॉसिबल है इस एक्सपायरी में जाना. बिकॉज उससे ज्यादा दूर के पोजीशंस लेना एक इररिलेवेंट सा डेटा हमारे पास आ सकता है. जब हम बात करते हैं कि पुट कॉल रेशियो को किस टाइप से यूज किया जाए अपनी ट्रेडिंग के लिए, जब हम पुट साइड पे बिल्टअप देखते हैं, तो जब हम पुट साइड पे ज्यादा पोजीशंस ऐड होती हुई देखते हैं शॉर्ट साइड की, उस टाइम पे हमारी पुट साइड पे ऑप्शंस पोजीशंस ज्यादा हो जाती हैं. अगर हम पर्टिकुलरली अभी बात करें, अभी पोजीशंस ज्यादा है, टोटल क्वांटम ज्यादा है कॉल साइड पे और क्वांटम कम है अभी पुट साइड पे. बट जिस टाइम पे ये पुट साइड का डेटा ज्यादा हो जाता है और कॉल साइड का डेटा कम हो जाता है, उस टाइम पे हमारा पुट कॉल रेशियो विल बी अबव 1, बिकॉज वी आर डिवाइडिंग पुट साइड पोजीशंस विद द कॉल साइड पोजीशंस. और अगर पुट की पोजीशंस ज्यादा है तो कॉल की पोजीशंस कम है, तो उस टाइम पे हमारा डेटा एक से ज्यादा आएगा. बट जब ये पोजीशंस आपकी 1.35 1.4 इस लेवल पे पहुंच जाती है, तो उसको कंसिडर किया जाता है कि वी आर इन द ओवरबॉट जोन.
और यहाँ से अब हम नीचे की तरफ की पोजीशन, नीचे की तरफ का मूवमेंट स्टार्ट हो सकता है। तो जब भी हमारा पुट कॉल रेशियो 1.3 1.4 के अराउंड पहुंच जाता है, 1.3 टू 1.4 इस जोन में पहुंच जाता है, तो वहां कोशिश हो जाइए। अगर वहां से प्राइसेस नीचे आने स्टार्ट करते हैं, उसके साथ आपकी पोजीशंस में अनवाइंडिंग देखने को मिलती है, या आपको फ्यूचर्स के प्राइसेस पे ऐसे सिग्नल मिलने लग जाते हैं कि वहां पे लॉन्ग अनवाइंडिंग के बाद अब शॉर्ट पोजीशंस एडिशन स्टार्ट हुआ है, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच के साथ आ जाना चाहिए। जब बात करते हैं कि अगर ये 0.7 टू 0.6 के आसपास, ये हार्डली देखा जाता है कि 0.7 0.6 के आसपास जाने के बाद मार्केट आगे फर्दर गिरावट कंटिन्यू करे। एक्सट्रीम सिचुएशंस में ये बात हो सकती है, बट 0.7 0.6 के अराउंड जब आता है, तो वहां से आपको तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती है। सो पुट कॉल रेशियो को आप इस टाइप से ही यूज करें कि आप जब उसको पुट की पोजीशंस ज्यादा बन रही है, पुट की राइटिंग ज्यादा दिखने को मिल रही है, पुट कॉल रेशियो भी ऊपर के लेवल पे खड़ा हुआ है, अगर पुट राइटिंग ज्यादा हो रही है कॉल राइटिंग के कंपैरिजन में, तो वो सीधा सीधा इंडिकेट करता है कि यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस पुट ज्यादा शॉर्ट किए जा रहे हैं, और पोजीशन अभी निफ्टी में डायरेक्शन या तो साइडवेज रहेगी या ऊपर की साइड की रहेगी। अगर पुट राइटिंग के साथ आपको कॉल बाइंग भी देखने को मिलती है, दैट इज इंडिकेशन की मार्केट अभी नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट हो जाएगा। वहां पे साइडवेज की नहीं, वहां पे तेजी की पोजीशंस बना सकते हैं। अगर केवल पुट राइटिंग हो रही है, कॉल पे कोई एक्टिविटी उस टाइप की नहीं है, तो आप साइडवेज पोजीशंस बनाइए। दोनों साइड पे राइटिंग हो रही है, तो आप साइडवेज पोजीशन बनाइए। अगर पुट पे राइटिंग हो रही है, कॉल पे बाइंग हो रही है, तेजी की पोजीशंस बनाइए। और सिमिलरली अगर कॉल राइटिंग हो रही है, पुट पे बाइंग हो रही है, तो उस केस में आप उल्टा कर सकते हैं, नेगेटिव साइड की पोजीशंस बना सकते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इस सेम पॉइंट को हम बैंक निफ्टी के साथ। सेम अभी हमको दिख रहा है कि बैंक निफ्टी में भी कॉल साइड पे पोजीशंस ज्यादा हैं और पुट साइड पे कम है। इफ वी कैलकुलेट देन इट कम्स अराउंड we have some 5,16,000 position and 3 lakh positions. Put call ratio is around 0.73 if you calculate using this total open positions. So इस तरीके से आप इसको सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको आप चेक कर सकते हैं कि आप टोटल ओपन पोजीशंस, जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है, उसको आप सीधा एनएससी की वेबसाइट से चेक कीजिए और उसको डिवाइड करके कैलकुलेट कर लीजिए। बट इफ यू वांट टू यूज मोस्ट एक्टिव स्ट्राइक्स, आप उसको डेटा को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप एट द मनी के सेम स्ट्राइक ऊपर की तरफ और सेम स्ट्राइक नंबर ऑफ स्ट्राइक नीचे की तरफ लीजिए, और उसके बाद उसके ओपन इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके ऐड करके उससे आप कैलकुलेट कर लीजिए। बट आप उन स्ट्राइक प्राइस को उसमें इंक्लूड कीजिए जहां तक आप उसको जहां तक उस एक्सपायरी में पॉसिबल है, और दूसरा जहां तक आपको अच्छी खासी एक्टिविटी दिख रही है। अगर इस केस में हम बात करें, हम इसमें अगर 37,000 तक भी ऐड करते हैं तो एनफ रहेगा, यहाँ तक की पोजीशंस आप लेके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और इतना ही पोजीशंस आप नीचे की तरफ पे ले लीजिए, इतने ही स्ट्राइक प्राइसेस। इस टाइप से आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, और ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी हमने बात की केवल वीकली एक्सपायरी पे हमने देखा है, अभी हम इस वीक के आगे का डेटा भी एनालाइज करते हैं थोड़ा। उससे एक नेक्स्ट की अभी हमको दिख रहा है कि यहाँ पे थोड़ा प्रेशर रह सकता है, साइडवेज सा रह सकता है मार्केट, बट आगे के वीक्स में क्या एक्टिविटी देखने को मिल रही है ऑप्शन डेटा पे, उस चीज से इसको समझने का एक अटेम्प्ट करते हैं। लेट्स चेंज टू द 12th August. You can simply see there is hardly any activity in 12th August positions.
there is more just nominal positions build up here. So change to month end positions. In month end we have higher number of put positions and lower number of call positions. And if we calculate the put call ratio, it comes around 0.45 divided by 3.47. It is around 1.28. सो अभी हमारा जो वीकली का हमने कैलकुलेट किया उसमें 0.73 के अराउंड 0.82 के अराउंड आ रहा था. अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं मंथ एंड की पोजीशंस, तो मंथ एंड में इसको पुट कॉल रेशियो 1 के ऊपर बना हुआ है. सो इस चीज में हम इसको सिंपली इस टाइप से यूज कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर वीक के अंदर, इस पर्टिकुलर एक्सपायरी वीक के अंदर हमारा थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है या साइडवेज मार्केट रह सकता है, बट ओवरऑल वी आर स्टिल इन द बुलिश जोन और अभी भी हम तेजी की तरफ की पोजीशंस हमको बना के रखनी चाहिए. जब ये सारी चीजें अगर एक साथ आती हैं, कोरिलेट करती हैं, अगर हमारा करंट सॉरी अगर हमारी करंट पोजीशंस हैं जो नेक्स्ट जो हमारी मंथ एंड की पोजीशंस है वो दोनों ही नेगेटिव साइड पे आती हैं, तो उस टाइम पे आप देखेंगे कि वहां पे डेटा में भी शिफ्ट देखने को मिलेगा. आपको मंथ एंड की पोजीशंस भी नीचे की तरफ सॉरी जो आपकी फ्यूचर्स की पोजीशंस है वो भी नीचे की तरफ का इंडिकेशन देना स्टार्ट कर देंगे. जिस टाइम पे ये कोरिलेट कर रही है तेजी की तरफ पे, उस टाइम पे हम थ्रू आउट उसमें तेजी की पोजीशंस देख सकते हैं. डिप पे बाय करके चलने का व्यू रखना चाहिए.